नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। दोस्तों, मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद। अब भारत में ऐसा क्या है कि विवाद रूस और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन चिंताएं ज़्यादा भारत को हो रही है। और चिंताएं होना लाजमी है क्योंकि हमारे देश के 18,000 बच्चे वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और भी बाकी नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको निकाल लिया जाए वहाँ से, क्योंकि विवाद बढ़ता जा रहा है और लगातार युद्ध की स्थितियाँ जो है वहाँ पे पैदा होती जा रही है। कल रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो घोषणा की थी, जो यूक्रेन के 2 राज्य हैं, 2 शहर हैं, उनको अलग राष्ट्र की उन्होंने मान्यता दे दी थी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी सोच एक यह भी है, हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे मुद्दे जब भी आते हैं तो इन मुद्दों पे कभी कोई चर्चा नहीं होती कि मेडिकल के 18,000 स्टूडेंट इस समय सिर्फ एक यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारे देश में क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसे मुद्दों पे हमारे देश में बहस करना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है हमारे नेताओं द्वारा। अब 18,000 मेडिकल के स्टूडेंट सिर्फ यूक्रेन ही क्यों जाते हैं, बाकी देश तो और भी बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने हमारे स्टूडेंट नहीं जाते हैं। बहुत से देशों में हमारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अभी बात करेंगे जब पिछले नीट के जो एग्ज़ाम की नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 8 लाख स्टूडेंट थे, कम से कम 8 लाख स्टूडेंट ने भारत में एग्ज़ाम दिया था। लेकिन भारत में मेडिकल की सीटें कितनी हैं? भारत में सिर्फ 88,000 सीटें हैं मेडिकल स्टूडेंट के लिए। मतलब 88,000 स्टूडेंट ही मेडिकल की पढ़ाई भारत में कर सकते हैं, और वो भी प्राइवेट कॉलेज में। अगर वो डोनेशन वगैरह अगर दे करके पढ़ाई करेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपया मेडिकल स्टूडेंट को अपना मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए देना पड़ेगा। अब बात करें अमेरिका वगैरह जैसे, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अमेरिका में अगर मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई अगर मेडिकल की करनी है उसको, तो स्टूडेंट को लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यूक्रेन जैसे देश में सिर्फ जो भारत में पढ़ाई 1 करोड़ में होती है, वो पढ़ाई वहाँ पर यूक्रेन में मात्र 25 लाख रुपए के खर्च में वो पढ़ाई हो जाती है। अब भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था कब होगी कि जब भारतीय बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मेडिकल की और सिर्फ एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्र बाहर जा रहे हैं। यही एक मुद्दा नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे कॉलेज होंगे, जो छात्र 25 लाख रुपए दे के वहाँ पे पढ़ाई करके आएंगे दूसरे देश में जाके, तो यह भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। अगर यही जो व्यवस्था भारत सरकार अगर भारत में कर देती है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना देती है, तो भारत में कितने लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा और हमारे छात्रों को बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो छात्र बाहर जाते हैं उनको फिर भारत में एक जो यानी एफएमसीजी का कोई एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना पड़ता है। फॉरेन में जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन एक सबसे ताज्जुब की बात यह होती है कि बाहर जाके वो पढ़ाई करके आते हैं और उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए भारत में आएंगे तो उनको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब वो डिग्री भारत में मान्य होती है और वो भारत में जॉब कर सकते हैं। तो अगर पिछले सालों की हम तुलना की जाए तो लगभग जो बाहर से पढ़ाई करके आए हैं वो 25% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने भारत में ये एग्ज़ाम पास किया है। दोनों तरफ से छात्रों का अहित है। बाहर भी गए, पढ़ाई भी की, और अगर भारत में आकर के उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अगर वो भारतीय एग्ज़ाम में पास नहीं हुए हैं तो उनके वो डिग्री काम भी नहीं आती है, वो सरकारी जॉब में नहीं लग सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी शिक्षा व्यवस्था कब आएगी, कब बनेगी, जब इतने स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट बाहर जाते हैं। वे एक छोटी सी बात है, छोटी सी सोच है कि जब 8 लाख बच्चे ये चाहते हैं प्रति वर्ष कि मुझे भारत में डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं हैं। हम सिर्फ 8 लाख में से 88,000 या 90,000 छात्रों को हम एडमिशन दे सकते हैं। तो क्या हम उन बाकी बचे हुए छात्रों को हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते? यह सरकार को सोचना होगा। और सिर्फ वो 88 या 90,000 स्टूडेंट ही नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो उनके साथ में आप ये मान के चलिए कि एक कॉलेज में कम से कम 60 या 70-80 का स्टाफ होता है।
तो यानी कितने अगर हम कॉलेज खोलेंगे तो उनसे कितना यानी पैसा भारत का बचेगा और वो पैसा भारत में ही रहेगा, और कितने लोगों को भारत सरकार की तरफ से रोजगार भी मिलेगा, और छात्रों के वो पैसे भी बच जाएंगे कि वो बाहर जाके और यहाँ आके एग्जाम देंगे और उस एग्जाम में पास होंगे या नहीं होंगे वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, सरकार को इस मामले को देखना चाहिए और छात्रों के लिए वो क्या कर सकती है, कितने मेडिकल कॉलेज और बढ़ा सकती है, ये अभी हमारे को सोचना होगा। इसलिए ऐसे मुद्दों को चुनाव में अगर ये नहीं उठाते हैं तो वो सोच हमारी है, हम युवा हैं, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, किस बेस पे हम वोट करेंगे वो हमारी सोच है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।